जिंदगी जिंदाबाद, मैंने राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा, पर सारी दुनिया को, पर सारी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की बारी आई तो मैंने हिंदुस्तान लिखा। मैंने हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान लिखा, काबा कैलाश और शमशान लिखा, पर चारों धामों को, पर चारों धामों को लिखने की बारी आई तो मैंने मां का नाम लिखा। तू धन्य है मां, तू धन्य है मां, तेरी गोद में भगवान पलते हैं। तू धन्य है पिता, तेरे कांधे पे भगवान बैठते हैं। तू धन्य है गुरुवर, तेरे साए में भगवान सीखते हैं। यहां हम लोग एक शब्द जो बार बार सुन रहे हैं, भगवान। अक्सर हम लोग इस शब्द को समझते हैं भगवान। ये देखिए ना, हमारे पूर्वजों ने कितना प्यारा शब्द ये लिए हैं। भगवान शब्द भ से होता है भूमि, ग से होता है गगन, व से होता है वायु, और अ से यहां ले लेना है, इसको असोचना है अग्नि, और न से होता है नीर। हमारे शास्त्रों का कहना है कि ये पूरा जगत जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वास्तव में ये भगवान शब्द ही इस बात का इशारा दे रहा है कि ये भगवान कहीं और नहीं, इन्हीं 5 तत्वों में उनका विस्तार हुआ है। तो ऐसा होता है ना कि कबीरदास कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे को होए। हम लोग भौतिकवाद जगत में हम कभी कभार ईश्वर के अस्तित्व को ही क्या करते हैं, मानने से नकार देते हैं। स्टीफन हॉकिंस कहा करते थे, ईश्वर नहीं है, आज वो खुद ही नहीं है। कभी कभार हम क्या करते हैं ना, जब सब कुछ सही सलामत रहता है तो हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अस्तित्व पर ही, और वास्तवतः जब अंततः हमारी पूरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो कहते हैं अब ईश्वर पर ही भरोसा करना होगा। देखते हैं जब कोई बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर जब ठीक नहीं कर पाता है तो अंततः कहता है ना अब ईश्वर पर ही भरोसा रखिए। और वास्तव में जब हम दुख में होते हैं ना तो हम अपने शुभ चिंतकों को ही याद करते हैं। कभी ध्यान दिए होंगे, जब हम सुख में होते हैं ना
तो हम किन्हें याद करते हैं? जिनको हम चाहते हैं। और जब दुख में होते हैं ना, तब उन्हें याद करते हैं जो हमें चाहते हैं। तो हमारे शुभ चिंतक के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं? हमारे माता पिता, गुरुजन और वो ईश्वर आते हैं। इसलिए कभी देखे होंगे, जब हम लोग दुख में होते हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं और छोटी सी पता चलता है ना, इन लोग को उसी समय याद करते हैं। पता चला छोटी सी कहीं चोट लग गई ना, अचानक चिल्ला, ओ मम्मी, मम्मी को याद करते हैं। और अचानक से अगर रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता क्रॉस करने के दौरान अचानक एक ट्रक सामने आ रहा, ब्रेक मारा और अचानक करते, बाप रे बच लिए हो। यानी थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ तो पिता को याद किए। और कहते हैं ना, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं और बड़ी तकलीफ होती है, तो फिर अंततः करते हैं ना, हे भगवान बचा लीजिए प्रभु। तो अक्सर क्या होता है ना, कि हम ये याद तभी करते हैं जब दुख में होते हैं। जब हम लोग को सब ठीक ठाक रहता है ना, तो हम लोग बड़े बड़े प्रवचन देते रहते हैं कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। वास्तव में जब जब धर्म की हानि हुई है, तब 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 ईश्वर ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, पुराण में विष्णु के 10 अवतार का जिक्र है। तो आज भगवान विष्णु के 10 अवतारों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतार का क्रम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का क्रम जान रहे हैं। 10 अवतारों का क्रम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के क्रम को बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो भगवान विष्णु को जब इनकी आरती की जाती है, तो आरती के दौरान देखिएगा, एक बोला जाता है, मात पिता तुम मेरे, तुम सबके स्वामी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। इसी आरती के धुन पर विष्णु के 10 अवतारों को याद रख पाइएगा। कैसे? विष्णु को माता भी कहे ना, तो ऐसे याद रखिएगा, माता से कुछ वर मांगो नर, माता से कुछ वर मांगो नर, बना के प्रसाद, बना के प्रसाद। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बुद्ध तो कभी कल्कि बन के आना, चली आना विष्णु जी चली आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बुद्ध बन के, कभी कल्कि बन के चले आना, विष्णु जी चली आना। कैसे कहें? माता से कुछ वर मांगो नर, माता से कुछ वर मांगो नर, बना के प्रसाद, बना के प्रसाद। फिर क्या बोले? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बुद्ध बन के, कभी कल्कि बन के चली आना, विष्णु जी चली आना। माता से मत्स्य सोचिएगा, माता से कौन सा अवतार होगा? मत्स्य अवतार होगा।
कुछ से कछुआ अवतार, और इसी कछुआ अवतार को हम लोग कुर्म अवतार के नाम से भी जानते हैं। वर से वराह अवतार, वराह अवतार, वराह किस जानवर को कहते हैं? सुअर को कहते हैं। नर से नरसिंह अवतार। फिर हम लोग बना के से वामना, वामना, वामना अवतार। उसके बाद जिसे वामन अवतार भी कह सकते हैं। प्रसाद, प्रसाद से प्रसु, प्रसाद से परशुराम। फिर राम, भगवान श्री राम का अवतार। फिर श्याम किन्हें कहते हैं? कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। फिर बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। और फिर 10वां अवतार होगा कल्कि के रूप में, जो होना अभी बाकी है ऐसा माना जाता है। पहला अवतार मत्स्य अवतार, इन मछली के रूप में आए थे ना, मत्स्य मतलब मछली। दूसरा कछुआ, तीसरा वरा, चौथा नरसिंह, 5वां वामना अवतार, 6ठा परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां गौतम बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार। परीक्षा में पूछा जा सकता है इसके चौथे के पहले कौन अवतार था, चौथे के बाद कौन था, कौन सा क्रम कैसे था, कौन सा कैवां अवतार है। इसमें देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसमें कई प्रश्न बनेंगे। ध्यान रखेंगे किसी भी चीज को ना बिना कंफ्यूजन का याद रखने का तरीका है उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, वो लंबे समय से आसानी से याद रहेगा, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो हम लोग दैनिक जीवन में सुनते आए हैं, तो कैसे याद रख पाए, आइए दोहराते हैं। माता से कुछ वर मांगो नर, माता से कुछ वर मांगो नर, बना के प्रसाद, बना के प्रसाद। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बुद्ध बन के, कभी कल्कि बन के आना, विष्णु जी चली आना। इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कैसे, तुम मछली रूप में आना, कछुआ साथ लेके, वरा की बारात लेके, नरसिंह संग वामना अवतार में आना, परशुराम को भी संग लाना। जैसे सुविधा होगा इसे बार बार सुनेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान विष्णु के इन अवतारों का जिक्र पुराण में मिलता है। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है पुराना, पुरानी कथाएं या पुराना इतिहास। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ध्यान देने योग्य बात यह है पुराणों से संबंधित इन पुराणों का नाम भी हम लोग यहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे मत्स्य पुराण होगा, कूर्म पुराण होगा, वराह पुराण होगा, नर से निकाल लेना है नारद पुराण होगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से निकाल दीजिएगा। ब्रह्मा से क्या निकालेंगे? ब्रह्मा, ब्रह्मा से हो जाएंगे कौन सी? ब्रह्म पुराण, फिर ब्रह्मांड पुराण, फिर ब्रह्म वैवर्त्य पुराण। विष्णु से होंगे विष्णु पुराण। महेश शिव जी को बोलते हैं तो शिव जी के लिंग के पूजा को करते हैं तो इसलिए लिंग पुराण होगा। फिर इस तरह भागवत पुराण होगा, भविष्य पुराण होगा। आप कई पुराणों के नाम को क्या कर सकते हैं? लिंक करके याद रख सकते हैं। स्कंद पुराण से लेकर के गरुड़ पुराण से लेकर के सभी पुराणों के नाम जो किसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनका पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। थोड़ी सी पुराण की यहाँ चर्चा आई है तो एक चीज जान लेते हैं हम लोग। क्या जान लेते हैं कि पुराण में से 3 पुराणों से संबंधित एक प्रश्न पूछता रहता है हमेशा। कौन कौन पुराण से? एक मत्स्य पुराण से, मत्स्य पुराण से क्वेश्चन पूछता है
और दूसरा क्वेश्चन सामान्यतः पूछता रहता है, मत्स्य पुराण एक हो गया, दूसरा कौन सा पूछता है, एक वायु पुराण से पूछता है, वायु पुराण से पूछता है। किस पुराण से पूछता है? वायु पुराण से। क्या पूछता है ना कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ये सब अवतार है ना विष्णु के, और एक वो विष्णु पुराण से पूछ देता है। तो जान लेंगे इसके बारे में। विष्णु पुराण, इन पुराणों में कुछ ऐतिहासिक वंशों का जिक्र मिलता है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र मिलता है। मौर्य वंश का जिक्र किस वंश में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में किस वंश का मिलता है? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का जिक्र है किसमें? मत्स्य पुराण में। ध्यान रख लीजिएगा, आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र है यहाँ। फिर वायु पुराण कहेंगे तो वायु पुराण में मिलता है गुप्त वंश की जानकारी। गुप्त वंश की जानकारी है। और इस तरह से इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता रहता है। कैसे याद रख पाएंगे? बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। देखिए, विष्णु बोलेंगे, विष्णु तो नहीं लग रहा है विष है, यानी विषाणु है, और देख रहे विषाणु से कितना लोग मर रहे हैं, तो मर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो गया। तो विष्णु पुराण में, यानी किस पुराण में मौर्य वंश है? विष्णु पुराण में। उसके बाद मत्स्य पुराण करें। मत्स्य मतलब मछली होता है, और हम लोग पढ़ते हैं क्या? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। और पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। हमारे बच्चे तो पानी को लेकर बड़ी प्यारा गाना भी गाते हैं जो पानीपत के युद्ध से संबंधित है। पानी 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 26, 56, 61 की कहानी। 26 में बाबर और लोदी, 56 में अकबर और हेमू, 1761 में मराठा अब्दाली। पानी पानी पानी। हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे पानीपत के तीनों युद्ध को, हम लोग लिखेंगे भी और जानेंगे भी, तो हम लोग जान पाए, क्या जान पाए? मछली जल की रानी है। जल का पीएच मान 7 होता है, वही 7 से निकालेंगे। सातवाहन वंश। वायु यानी हवा, क्या हम लोग वायु को देख पाते हैं? नहीं, इसका मतलब वो गुप्त है ना, तो गुप्त है इसलिए क्या हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। तो इस तरह से इन वंशों से संबंधित चीजों को जान पाए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और इस तरह से ये विष्णु के जो 10 अवतार हैं, ये 10 अवतार को अगर हम विज्ञान से जोड़कर देखें तो जो डार्विन ने जैव विकास का जो सिद्धांत दिया, मानव विकास के क्रम से इसे जोड़ा जाता है। यानी ये 10 का संबंध किससे है? डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक, जो 1858 ईस्वी में दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक्स लिखे, और उसी में बोला गया कि मनुष्य कैसे आया। तो डार्विन का जैव विकास का जो क्रम है, उसका लिंक किसके साथ किया जाता है? दशावतार से किया जाता है। दशावतार यानी भगवान विष्णु के दशावतार से। चार्ल्स डार्विन का ऐसा कहना है कि पहला जीव की उत्पत्ति जल में हुआ था, फिर धीरे धीरे और प्रकार के जीव बनते गए, और ये विष्णु के दशावतार वो बड़ा ही मैच करता है। जैसे पहला देखिए, ये जलीय जीव है, फिर एक ऐसा जीव आया जो जल थल दोनों में रहता था, एक ऐसा जीव फिर आया जो जल थल और कीचड़ तीनों में रहता था, फिर और विकास आया तो आधा क्या हुआ? मनुष्य हुआ, आधा क्या हुआ? जानवर हुआ। फिर एक ऐसा आया वामना अवतार जो पूर्णतः मनुष्य नहीं था, बल्कि एक छोटा मनुष्य के रूप में वामना अवतार आया था। फिर कहते हैं और ज्यादा विकास हुआ तो परशुराम मतलब पशुता से युक्त एक मनुष्य का विकास हुआ, जो पता चलता था उसमें क्रोध काफी होता था, पशुता व्यवहार, मां तक को भी गला काटने के लिए तैयार हो जाता था। और फिर
ऐसे मनुष्य का विकास हुआ जो मर्यादा से युक्त हुए, संयम से युक्त हुए, समाज को बांधने वाले हुए। और कहते हैं अगर आप राम के भी पूरे जीवन यात्रा को देखेंगे तो उसे हम कहते हैं रामायण। रामायण वास्तव में क्या है? रामायण जब कहते हैं तो इसका मतलब ही होता है राम का अयन, और राम का अयन का मतलब हुआ राम की यात्रा। राम की जो विजय यात्रा है, दो तरीके से इनको बांटा गया है। प्रथम विजय यात्रा में प्रेम है, उत्साह है, आनंद है, जबकि दूसरे इनकी विजय यात्रा को देखेंगे तो वहां दुख है, दर्द है, वेदना है। और राम की सेनाओं में भी देखिए तो आप पाएंगे क्या, उसमें सिर्फ जानवर ही मिलेंगे, बंदर मिलेंगे, वानर से लेकर के, भालू से लेकर के अन्य अन्य जीव देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से विज्ञान से जोड़कर देखेंगे तो हमारे शास्त्र इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि वास्तव में ये प्रमाण दे रहे हैं। तो राम एक मर्यादित पुरुष है और इतना मर्यादा में वो रहते हैं, अभी वो नाचते नहीं है, गाते नहीं है, बल्कि सब चीज को मर्यादा से क्या करते हैं, चीजों को करते हैं, वो मुस्कुराते हैं। फिर आगे मनुष्य के विकास के क्रम में देखिए तो कृष्ण आते हैं, नाचते हुए मिलते हैं, गाते हुए मिलते हैं, बंसी बजाते हुए मिलते हैं, प्रेम के अवतार के रूप में आते हैं। और वही प्रेम और ज्यादा फलता फूलता है तो कहते हैं प्रेम के वृक्ष में करुणा का क्या होता है, करुणा का फल लगता है। और करुणा के अवतार बुद्ध हुए, और अभी एक अवतार कल की अवतार आने बाकी है। हालांकि कल की अवतार को लेकर के एक पुस्तक 1960 में आई थी, और उस पुस्तक का नाम है कल की अवतार और मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के जो अंतिम पैगंबर है, वो उसके लेखक का नाम है पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने उस किताब में, किताब का नाम क्या हम लोग जान पाए? किताब का नाम है कल की अवतार और मोहम्मद साहब। तो वेद प्रकाश उपाध्याय उसमें लिखते क्या है कि जिस तरह से हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कल की अवतार जो कलयुग के अंत में होना बताया गया है, जो बताया गया वो मोहम्मद साहब से मैच करता है। और इस तरह से अगर कभी परीक्षा में पूछता है कि कल की अवतार मोहम्मद साहब को किसने समानता दिखाया है, तो याद रखेंगे वेद प्रकाश उपाध्याय ने। और एक चीज ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जैसे मोहम्मद का मतलब होता है क्या, मनुष्य की प्रशंसा, मानव का प्रशंसा, तो वेद प्रकाश कहते हैं क्या कि कल्कि का भी नाम जो अवतार होगा तो उसमें नाम होगा नरसंघ, और नरसंघ का मतलब भी होता है मानव की प्रशंसा। उसके बाद कल्कि का जन्मभूमि बताया गया है, कल्कि की जन्मभूमि संभल में होगा, जो उत्तर प्रदेश में होगा। और संभल का अर्थ होता क्या है, खजूरों से घिरा हुआ जमीन। और जबकि मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था, मक्का में, जो खजूरों से घिरा हुआ क्या है, जमीन है। आगे और समानता ये और भी दिखाते हैं कि इनके जो मम्मी पापा होंगे, जो पापा का नाम होगा विष्णु अस, और इनके मम्मी का नाम होगा सुमति। और विष्णु यश का मतलब होता है भगवान, और सुमति का अर्थ होता है शांतिपूर्ण महिला। और मोहम्मद साहब के पापा का नाम था अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का अर्थ होता है भगवान। और उनकी मम्मी का नाम था अमीना, और अमीना का अर्थ होता है शांतिपूर्ण महिला। इस तरह से वो समानता दिखाते हैं, और मोहम्मद साहब को वो किन से रिलेट करते हैं, कल्कि से रिलेट करते हैं। तो परीक्षा में इस तरह का अगर प्रश्न बना के पूछता है, अगर ज्यादा डीप लेना चाहेगा तो ध्यान रख लेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग धर्मों से जुड़े होने के कारण इन कहानियों को हम सत्य असत्य की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई को कितना नकार सकते हैं। आज भी ध्यान देने योग्य बात है कि कहते हैं रामायण के पात्रों को देखिए तो रामायण कुछ और नहीं, हमारी अपनी कहानी है। रामायण में आप राम को मानो ना मानो, पूजो ना पूजो, लेकिन राम ने जो जीवन जिया है, अगर उस जीवन से अगर हम प्रेरित हो ले तो हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की ओर क्या हो सकते हैं, सफर कर सकते हैं, उस यात्रा में जा सकते हैं। आप देख पाते हैं रामायण में, थोड़ी सी जिक्र में यहां करना चाहूंगा कि कितने अच्छे तरीके से वो प्रेम के महत्व को समझाते हैं। कहते हैं सीता को राम जब उनके सामने है तो उन्हें राम का महत्व समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करती है, एक सोने का हिरण देख लेती हैं
तो राम से ज्यादा महत्व सोने के हिरण को देती हैं। यानी यहां दिखाया गया है कि अब हम प्रेम से जाना कि प्राणी से ज्यादा हम वस्तु को महत्व देने लगे हैं। तो सीता क्या कहती हैं राम से कि मुझे वो सोने का मृग चाहिए। राम समझाते हैं, कहते हैं सिया सोने का मृग नहीं होता है। इन सिया कहां मानने वाली थी, और कहते हैं राम उस जिद के सामने हारते हैं और वही सोने का मृग लाने जाते हैं, और वही हिरण के कारण सीता का हरण होता है। और कहते हैं वो मृग कोई और नहीं था, रावण ने जिसे भेजा था अपना मामा मारीच था, और उसी मृग मारीच के कारण एक भ्रम पैदा हुआ और सीता का हरण हुआ। और मजेदार बात यह लगा, आज भी हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन में, कि राजस्थान में धूप के दिनों में जो मृग मरीचिका की घटना है, तो देखो वो मृग और मरीचिका वही मारीच शब्द से आए। आज भी तो शब्दावली में वही हमारे पूर्वजों की दी हुई कहानी के ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में अच्छा ना, और मजेदार बात यहां लगेगा कि जब सिया हरण होता है, अब सीता सोने के लंका में है, पूरा लंका ही सोना का है, लेकिन अब सोना का लंका उसे रास नहीं आ रहा है, वही अपना सन्यासी पिया राम याद आ रहे हैं। कहते हैं जब राम संग थे तो राम का महत्व नहीं समझ में आ रहा था, सोने का मृग भाया, अब सोने की लंका में है, सोने की लंका नहीं भा रहा, वही अपने प्रेमी पिया राम को याद। अच्छा, राम की भावना को और देखिए, उनके प्रेम को देखिए कि वो किस तरह से क्या करते हैं कि सिया को लाने के लिए, देखते हैं इतना करुणामय दृश्य यहां दिखाया जाता है। राम के संदर्भ में कहा गया है, राम सा पुत्र ना, राम सा मित्र ना, राम सा राजा ना, राम सा प्रजा, राम सा भाई ना, राम सा साईं। राम ने सभी भूमिकाओं को बखूबी निभाया, इतना प्यारे तरीके से उनका निर्वहन किए जो हम सब लोग सीख सकते हैं। और कहते हैं राम वन वन जाते हैं, सिया को ढूंढते हैं। देखिए ये प्रेम, भगवान विलाप कर रहे हैं, और कहते हैं राम जी अपना गुरु शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी उस करुणा को देख करके बहुत ज्यादा वो भी दुखी होते हैं। शिव जी राम को गुरु मानते हैं और राम जी शिव जी को गुरु मानते हैं। तो जो सती है शिव जी की पत्नी, वो कहते हैं कैसे आपके गुरु हैं जो एक स्त्री के प्रेम के लिए रोए जा रहे हैं? बोले मेरे गुरु ऐसे ही हैं जो सबको क्या करते हैं, महत्व देते हैं। और कहते हैं हम जाते हैं परीक्षा लेने के लिए, और आप अनुमान लगाइए सती वही सीता बन के आती हैं, और राम को देखिए कि वो क्या करते हैं। यही तो होती है कि हम क्या करते हैं कि सामने माया बन के कोई आए, कोई रिझाने का काम करे, तो हमें वो पहचान राम का चरित्र होना चाहिए कि हम जिसके साथ प्रेम का रिश्ता निभाए हैं उसी के साथ प्रेम में रहें। सती को प्रणाम करते हैं और माता कह के संबोधन करते हैं। देखिए राम के जीवन में कई स्त्रियों के चरित्र देख पाएंगे आप। अहिल्या के यहाँ क्या करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। सबरी, अच्छा कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में ना बड़ी ही क्या हुआ है ना, परिवर्तन किया गया है। किस तरह का परिवर्तन किया गया है? अंग्रेजों का शासन आया तो शास्त्रों के मुख्य बिंदु को हटा करके ना उसमें बांटने के लिए कभी जाति का भेदभाव डाल दिया, कभी पता चलता है इन महापुरुषों के चरित्र में क्या कर दिया है, मिलावट कर दिया है। और आज भी फूट डालो शासन करने की नीति में, आज भी हम लोग SC ST OBC तो जनरल चीजों में बटे हैं। कहते हैं कि राम को कई लांछन लगाते हुए मिलेंगे लोग, अर्थ को नहीं समझ पाने के कारण उसे अनर्थ कर देते हैं। कहते हैं राम वही है जो सबरी के एक जो नीचे जाति के हैं उनके आश्रम में जाते हैं और उनके जूठे बैर तक खाते हैं। और फिर दूसरा जगह इसका जिक्र किया जाता है कि किसी शूद्र के कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया गया था। ये कैसे हो सकता है? एक राम जो एक प्रेम में आते हैं और एक शूद्र, पता चलता है एक नीची जाति की जो महिला उसके जूठे बैर खाते हैं। और फिर आगे की कहानी में देखिए इस तरह का जुड़ा होता है। इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में हमें एक अच्छे चरित्र को क्या किया जाना चाहिए, अपने जीवन में उतारने की दरकार है। क्या किसी ने किया है, हमें उससे देखा जाना चाहिए, उसके जीवन के सुंदरतम बिंदु को हम कैसे निकाल पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, नेकी के दो बैर चुन लेना, कल तेरे काम आएंगे।
चुन लेना, कल तेरे काम आएंगे। हाँ, अपनी भी कुटिया में तो कभी राम आएंगे, कभी राम आएंगे। वन वन सिया को ढूंढते हैं और देखते हैं राम का वो प्रेम पशु पक्षियों से पूछते हैं और किस तरह तुलना करते हैं। वो प्रेम, वो विरह राम को राम बनाता है वास्तव में। इसलिए कितना प्यारा सा वो गीत है। राम जी का हृदय कह रहा है, सुन रे तोता, सुन रे मैना, मैं भी होता पंखों वाला, वन वन अपने सिया को ढूंढ लेता। और वन की हिरणिया तेरे जैसे नैना, मेरे भी सिया के वन वन ढूंढते हैं सिया को। राम राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आप सीता के दुख को देख सकते हैं, लेकिन अफसोस कि हम सीता को बड़ा करने के लिए राम को छोटा करते हैं। राम की वेदना को देखो, समंदर तक में सेतु बनाने का काम करते हैं। इसलिए दोनों का भूमिका बड़ा ही अहम है। दिक्कत तो यह है कि हम लोग कहते हैं राधा कितना दुख सही, कृष्ण के प्रेम में तड़पती रही। कृष्ण को भी तो देखिए, फिर जिंदगी भर उन्होंने बंसी नहीं बजाया, बंसी को तोड़ डाले थे वो। बुद्ध को लेकर हम कहते हैं एक अपनी पत्नी को जब ये छोड़कर गए तो सारे संसार को दुखों से मुक्ति के मार्ग दे गए। तो इसीलिए हम गुणवान व्यक्तियों की सिर्फ गुणगाथा का गुणगान ही ना करें, उस गुण को अपने अंदर जागृत करें, हम भी गुणवान बने। हर मनुष्य का एक ही यात्रा है कि वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। पूरे जगत में जानते हैं, देखिए जितना भी चीजों को ताप पाएंगे क्या, एक शीशम का छोटा सा बीज से वो बड़ा होकर शीशम ही बनेगा। कहते हैं बंदर का बच्चा बड़ा होकर बंदर ही बनेगा। कहते हैं शेर का बच्चा बड़ा होकर के शेर ही बनेगा। पक्षी का बच्चा बड़ा होकर के वही पक्षी बनेगा। लेकिन मनुष्य में इतना संभावना है कि मनुष्य का बच्चा कुछ बन सकता है। वो गधों बन जाएगा, वो उल्लुओं बन जाएगा, और याद रखेंगे वो भगवान भी बन जाएगा। तो निर्भर करता है कि वो क्या बनता है। आइए हम सब लोग उस आत्मा से परमात्मा की यात्रा की ओर सफर करते हैं। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों को आज हम लोग जान पाए। और जाते जाते एक प्यारा सा ये गीत अपने हृदय में क्या करिए, बसाइए। वास्तव में क्या करते हैं, ये जो गीत संगीत होते हैं, ये हमारे अंदर के प्रेम जो है ना, उसका प्रकटीकरण है। रूखे सूखे लोगों में ये गीत संगीत ना होगा। गीत संगीत का महत्व कितना भी सीमा से अनुमान लगा सकते हैं। हम दुख में होते हैं तो गीतों का मदद लेते हैं, सुख में होते हैं तो गीतों से हम उल्लास को व्यक्त करते हैं। हमारा तो एक वेद, साम वेद गीतों का ही, संगीत का वेद है। और कभी ध्यान दिए, जब हम लोग अकेले होते हैं तो गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, आप कभी एकांत रास्ता में गुजर रहे हैं और आपको अगर डर लग रहा है ना, तो आप गाने लगते हैं। कोई बोल होगा कि फलना जगह पर जो है ना, फलना झाड़ी में ना भूत रहता है, और अचानक आप रात में जा रहे हैं, अंधेरा हो गया, अकेले हैं, तो आपको क्या करते हैं, गाने लगते हैं, राम सिया राम जय जय राम जय जय। अचानक खड़बड़ाया हड़बड़ाया कुछ ना, और जो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो वो संगीत जो है ना हमारे जीवन में हमारे संग संग रहता है। इसलिए हमें क्या किया जाना चाहिए, जीवन को रसमय बनाया जाना चाहिए, संगीतमय बनाया जाना चाहिए। देखिए एक बात और बताते हैं, अगर रही बात कुछ बताने की, तो मैं आकर यहां पर देखिए, आज ना
ज्ञान की कमी नहीं है। आज सबसे सस्ता तो ज्ञान हो गया है। देखेंगे गूगल एक क्लिक में उगल रहा है, तो मैं आकर के वहां वाला याद करके यहां भड़बड़ बोल दूं तो इसमें मेरा क्या काबिलियत दिखा? मैं उसे कितना भावनात्मक बना रहा हूं, उसे कितना रसमय बना रहा हूं, उसे कितना सरल बना रहा हूं, क्योंकि आज आपके पास सारे इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं। इसलिए संगीतमय तरीके से सीखिए। आइए इसको जाते जाते गुनगुनाइए। कैसे हम लोग किए थे? माता से कुछ वर मांगो नर, बना के प्रसाद, बना के प्रसाद। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बुद्ध बन के, कभी कल्कि बन के चले आना, विष्णु जी चले आना। नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।